नमस्कार दोस्तों। कुंडली एनालिसिस के दौरान आए दिन मुझसे पूछे जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सवाल राहु प्लेनेट के ऊपर होता है कि क्या सर राहु देव रातों रात सफलता दिला सकता है? क्या राहु देव रातों रात मुझे करोड़पति या अरबपति बना सकता है? या राहु देव क्या वाकई में किसी की कुंडली में अगर खराब अवस्था में या खराब पोजीशन पे बैठा हुआ है तो क्या ये भिखारी तक भी बना सकता है? तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों। इस छाया ग्रह के पास, राहु के पास इतनी पावर होती है कि ये रातों रात किसी को बहुत करोड़पति अरबपति भी बना सकता है और रातों रात किसी को भिखारी भी बना सकता है। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक राहुदेव के ऊपर है। क्या हो अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में राहुदेव मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं? ठीक है ना? देखिए, प्राय प्राय राहु के नाम से इंटरनेट में बहुत डराया जाता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। पहले तो यह जानना है कि मजबूत राहु कहां होता है। ऐसे बोल देने से ही कुछ नहीं होगा। आपको यह समझना होगा कि मजबूत राहु क्या होता है, कहां होता है, मजबूत राहु के क्या लक्षण हैं, राहुदेव कहां सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट राहु का नेचर क्या है। आज का टॉपिक जन्म कुंडली में मजबूत राहु के लक्षण है। ठीक है ना? देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि राहुदेव का नेचर क्या होगा। देखिए, राहुदेव भ्रम है। ठीक है ना? राहुदेव इल्यूजन है। कुंडली में राहुदेव जिस भी जगह पे बैठेगा उस जगह से आपको बहुत अटैचमेंट करवाएगा, लेकिन उन्हीं सब चीजों से आपको एक छोटा सा डिससेटिस्फेक्शन भी कराएगा। ठीक है ना? अब कैसे डिससेटिस्फेक्शन कराएगा? मान लीजिए कि जन्म कुंडली के सेकंड हाउस में ही राहु बैठा हुआ है। सेकंड हाउस से आपके धन का विचार किया जाता है। यहां बैठ के ये जातक को मनी माइंडेड या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से कमाई करने के अवसर प्रदान करेगा। ठीक है ना? लेकिन अब डिससेटिस्फेक्शन कैसे कराएगा? जातक के दिमाग में बार बार आएगा, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन उतने नहीं आ रहे हैं यार जितना मैं सोचता हूं। ठीक है ना? वाणी में थोड़ी सी उग्रता ले आता है। मतलब राहु जहां भी बैठेगा उन हाउस की एक्टिविटी से आपको अटैच कराएगा, लेकिन उन्हीं सब चीजों से एक छोटा मोटा डिससेटिस्फेक्शन भी आपको देगा। ठीक है ना? देखिए, राहु सिर्फ सिर है। ठीक है ना? मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये ड्राइंग के ऊपर मत जाइएगा। ठीक है ना? ये सिर वाला पार्ट जो होता है ना, ये राहु देव है, और ये धड़ वाला पार्ट जो होता है वो केतु देव है। ठीक है ना? समुद्र मंथन के दौरान एक असुर ने, राक्षस ने अमृत पी लिया था, और भगवान विष्णु को जब पता लगा और उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का गला काट दिया। तो सिर वाला पार्ट राहु बन गया, धड़ वाला पार्ट केतु बन गया। अब जब राहु के पास सिर्फ सिर है, इसलिए राहु सोचने विचारने का काम जबरदस्त करता है। ठीक है ना? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राहु दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी है। दक्षिण पश्चिम दिशा इसका स्वामी है। यहां पास अगर राहु है तो ये बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। ठीक है? सेकंड, राहुदेव जो है ये वायु तत्व के प्लेनेट है। ठीक है ना? इनका तत्व जो है वो वायु तत्व है। ठीक है? बड़ी आसान सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आए। इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन लगेगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना? अगर किसी जातक की कुंडली में पावरफुल राहु है, मजबूत राहु है, तो उसके बहुत अच्छे लक्षण दिखाई देते हैं। ध्यान से समझिए। मजबूत राहु व्यक्ति को भौतिक मतलब मटेरियलिस्टिक सफलता बहुत देता है। अब राहु का नेचर क्या है? राहु अय्याशी करने वाला प्लेनेट है। पैसे, कवड़ी, अय्याश नेचर, इन सब चीजों में राहु बड़ा जबरदस्त है, इसलिए मटेरियलिस्टिक सफलता बहुत देता है। अब मटेरियलिस्टिक सफलता क्या हो सकती है भाई? जितने भी टाइप की मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, आपके घर में एसी है, ठीक है ना, आपके घर में बहुत अच्छे क्वालिटी का बेड है, या भवन भूमि वाहन का सुख देना, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें आती है। ठीक है ना? इसमें जबरदस्त सफलता देगा, जातक के अंदर एक जबरदस्त अट्रैक्शन देगा। मतलब कोई भी आदमी इसको देखेगा ना, उसके तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। बहुत तेज मानसिक क्षमता देता है। ठीक है ना? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि राहु सिर्फ सर है। ठीक है ना? ये हेड वाला पार्ट जो है वो राहु है, इसलिए इसकी मानसिक क्षमता जो होती है, सोचने विचारने की क्षमता बहुत तेज होती है। अचानक लाभ कराने में भी राहु बहुत आगे रहते हैं, और एक भीड़ में 10 लोगों की पहचान में अगर किसी जातक का राहु बहुत मजबूत है, ठीक है, तो भीड़ में अलग से दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है ना? इसके कुछ और बेसिक प्रमुख लक्षण आपको मैं बताता हूं।
ठीक है। सबसे पहला एक्स्ट्राऑर्डिनरी अट्रैक्शन, ठीक है ना। मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी, 10 लोगों की भीड़ में भी ये पावरफुल राहु वाले जो लोग होंगे ना, ये अपने बोलने चालने की क्षमता से या सोचने की क्षमता से एक अलग से पर्सनालिटी बना लेते हैं, मैग्नेटिक पर्सनालिटी बना लेते हैं और लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है। बातचीत का बड़ा अनोखा तरीका होता है। देखिए, राहु सिर्फ सिर है, मैंने पहले भी बताया है, सोचने का काम, बोलने का काम, तुरंत डिसीजन लेने का काम, ठीक है, जबरदस्त होता है। बातचीत करने का तरीका बड़ा अनोखा होगा, पब्लिक इन्फ्लुएंस बहुत तेज होता है, ठीक है। खाली सिर होने के कारण बहुत तेज बुद्धि होती है इसकी। जिन लोगों का राहु अगर पावरफुल अवस्था में है तो बहुत तेज बुद्धि वाले होते हैं। इनके अंदर चालाकी भी होती है, जैसा कि पहले ही बताया है, ये राहु सिर्फ सिर है, इसलिए सोचने विचारने के काम में महारत हासिल है। तो अपना काम कैसे निकलवाना है, थोड़ा स्वार्थी टाइप का प्लेनेट है, अपना काम कैसे निकालूं मैं, ठीक है ना, अपना स्वार्थ पहले देख लेता हूं मैं, ठीक है ना। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग विचार है इसके अंदर, ठीक है ना। परिस्थिति को तुरंत समझ लेगा, विषम से विषम परिस्थिति, खराब परिस्थिति भी है, ये तुरंत समझ लेगा, भांप लेगा और तुरंत क्विक डिसीजन ले लेता है ये, ठीक है ना, अपने फायदे के हिसाब से। राजनीति, ठीक है, बहुत जबरदस्त। मैनेजमेंट के काम में राहु जबरदस्त है, क्योंकि अगर कोई जैसे मैनेजर आदमी है वो मेहनत नहीं करता है, वो सोचता है और अपने अंदर के स्टाफ लोगों से वो काम करवाता है, इसलिए मैनेजमेंट के काम में राहु जबरदस्त, राजनीति के काम में राहु जबरदस्त। बिजनेस, इनिशियल लेवल पे मेहनत लगती है, लेकिन एक बड़ा व्यापारी जो होता है वो अपने मेहनत से नहीं, अपने यूनिक आइडिया के दम पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। चाहे आप गौतम अडानी को ले लीजिए, चाहे आप मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए, ठीक है ना, चाहे आप एलोन मस्क को ले लीजिए, ये सब अपने यूनिक आइडिया के दम पे ही आज करोड़पति, अरबपति, खरबपति बने हुए हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस स्ट्रेटेजीज बनाना, यूनिक आइडिया लाना जबरदस्त आपको सफलता देगा ये, ठीक है। अगर किसी की कुंडली में राहु मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है तो आपको इन चीजों में तरक्की आपको दिखेगी ही दिखेगी, ठीक है ना। नई टेक्निक, मशीन, अच्छी समझ होती है मशीन के बारे में, ठीक है। किसी भी चीजों की नई टेक्निक अगर आ रही है उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। राहु कंप्यूटर है, ठीक है। मैकेनिकल कामों में बहुत तेज होगा जातक, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज की टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयां, ठीक है ना, जहरीली दवाइयां, ये सब राहु के अंडर में आता है, ठीक है ना। जानवरों के चमड़े और खाल से बनने वाली चीजें, ठीक है ना, ये भी राहु के अंडर में आती है, जैसे बेल्ट, पर्स, जूते चप्पल, ठीक है ना, ये सब जो जानवरों के खाल से और चमड़ों से बनते हैं ना, राहु के अंडर में आता है। आधुनिक चीजों में बहुत ज्यादा रुचि, मतलब जो मॉडर्न चीजें हैं बहुत ज्यादा रुचि रहेगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राहु है, एआई में ऐसे जातकों को बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग, बहुत अच्छी पकड़ रहेगी, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर मार्केट, मुझसे पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा सवाल कि क्या सर मेरे कुंडली में शेयर मार्केट के योग है या नहीं, और राहु जो है वो शेयर मार्केट का कारक देवता है। इसके साथ और भी कुछ कुछ प्लैनेट्स होंगे जो कि आपको शेयर मार्केट में सफलता दिलाने के लिए बहुत आगे रहते हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है राहु, ठीक है ना। देखिए, अचानक धन लाभ, आपको राहु ही दिला सकता है, ठीक है ना। अचानक पैसा दिलाएगा, बड़े बड़े अवसर दिलाएगा, अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी की जन्म कुंडली में राहु बहुत मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में राहु बहुत पावरफुल होते हैं, इनको शॉर्टकट तरीके से भी पैसे बहुत जल्दी मिल जाते हैं, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, पैतृक प्रॉपर्टी, फटाफट मिल जाएंगे। और एक आम आदमी जो रहेगा जिसका राहु पावरफुल नहीं, उसको बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों में। करियर में बहुत तेजी से सफलता देता है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राहु विदेश को भी दर्शाता है,
ठीक है ना। अब विदेश को दर्शाने का क्या मतलब होता है? विदेश से लाभ, विदेश में जाके काम करना, विदेशी काम से आपको धन लाभ की स्थिति देना, विदेश फॉरेन से जुड़ाव, विदेशी भाषा का बहुत सारा ज्ञाता होना, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानना, विदेशी लोग से कांटेक्ट होना, या फ्रीक्वेंटली फॉरेन ट्रिप्स या फ्रीक्वेंटली फॉरेन टूर्स देना, या विदेशी कंपनी में काम करना एमएनसीज वगैरह में, ठीक है ना, या विदेश से आने वाली कोई भी आय, ठीक है, इसमें राहु देव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उम्मीद करता हूं बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए, जिनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छे पोजीशन पे, पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता इनके अंदर बहुत होती है, रिस्क एपेटाइट बहुत होता है। देखिए, रिस्क लेने के लिए आपका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होना चाहिए, और राहु सिर्फ सिर है, ये आपको प्रवोक करेगा कि नहीं बेटा रिस्क ले, और वो काम में अच्छे अच्छे सफलता दिला देगा आपको। बड़े बड़े निर्णय लेने से, डिसीजन लेने से ये आपको कभी भी पीछे नहीं रखेगा, बहुत साहसी बनाता है, लीडर बनाता है, ठीक है ना। पब्लिसिटी के काम में राहु बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। सोशल मीडिया, इंटरनेट, राहु ही है, ठीक है ना। सोशल मीडिया में तेजी से पहचान बनाएगा आपकी, ठीक है। अगर किसी का राहु बहुत अच्छा है, देख लीजिएगा आप, उसका यूट्यूब पे कोई चैनल होगा, इंस्टाग्रामर होगा, वो बहुत अच्छे मिलियंस में व्यूज आते होंगे, ठीक है ना। पब्लिक स्पीकिंग में इसकी महारत हासिल होगी, और स्ट्रेटेजी बनाने में इसकी क्षमता बहुत तेज होगी, ठीक है ना। स्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता, देखिए राहु जो है ना, वो बुद्धि को स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक बनाता है। मतलब मुश्किल से मुश्किल कंडीशन भी अगर आपके सामने आ रही है और जिसका राहु स्ट्रांग है, पावरफुल है ना, तो वो उसमें से भी रास्ता निकाल के बाहर निकाल लेगा और फायदा ही कमा लेगा, ठीक है ना। देखिए, रहस्यमय काम में इसकी बड़ी रुचि रहेगी। अगर किसी का राहु बहुत स्ट्रांग है ना, तो रहस्यमय ज्ञान वाली चीजों में बहुत आगे रहेगा, मतलब ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस क्या हो गया? जैसे ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान, टैरो कार्ड रीडिंग, रिसर्च, वास्तुशास्त्र, रेकी हीलिंग, इन सब चीजों में इसकी बड़ी अच्छी पकड़ होगी, इसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक यहां आ जाएगा, ठीक है ना। जीवन में कितने भी बड़े उतार चढ़ाव के बाद स्थिर सफलता राहु देगा ही देगा, अगर किसी का राहु मजबूत है तो। ये मतलब आखिरकार आपको 100 परेशानी के बाद से निकाल के आपको सक्सेस देगा ही देगा। देखिए, मजबूत राहु अगर किसी का है तो उसके शारीरिक लक्षण क्या हो सकते हैं? इसके चेहरे पे बहुत तेज होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, आकर्षक नजरें होंगी, गहरी और पैनी आंखें होंगी, ये थोड़ा तेज चाल से चलने वाला आदमी होगा, आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा, और लंबे समय तक काम करने की क्षमता, स्टाइलिश आदमी होगा, मॉडर्न आदमी होगा, फैशन से लबरेज होगा, ठीक है ना। देखिए, राहु क्या है? याश कैटेगरी का प्लेनेट है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे परफ्यूम लेना, खूब बाहर जाना, मौज मस्ती करना, पैसे उड़ाना, इसके ऐसे जातकों के अंदर ऐसे लक्षण मिल जाएंगे, ठीक है ना। और खाली सिर होने के कारण राहु के अंदर चालाकी बहुत ज्यादा है, रणनीतिक सोच, सेल्फिश सोच, ठीक है ना। अपने लिए फायदा कब कैसे कहां निकाल लूं, ये राहु से कोई सीखे, ठीक है ना। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि राहु देव जो है, उसका नेचर जो है वो पैसे कौड़ी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये जन्म कुंडली के अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण में बहुत अच्छी सफलता देगा, ठीक है ना। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हैं कि ओवरऑल कुंडली 4 त्रिकोणों में डिवाइड होती है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, ठीक है ना। अब मैं कुंडली का अर्थ त्रिकोण आपको बताता हूं। सेकंड हाउस अर्थ त्रिकोण, 6th हाउस अर्थ त्रिकोण, 10th हाउस अर्थ त्रिकोण, ठीक है। काम त्रिकोण 3rd हाउस, काम त्रिकोण 7th हाउस, 11th हाउस काम त्रिकोण, ठीक है ना। अगर इन जगह पे राहु देव बैठे हुए हैं, ठीक है, राहु राहु या राहु देव यहां बैठे हुए हैं, या राहु देव यहां बैठे हुए हैं। हाँ, 7th हाउस में थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा तकलीफदायक स्थिति रहती है, लेकिन प्लेनेट के नेचर के हिसाब से अगर राहु देव इन जगह पे बैठे हुए हैं,
अर्थ त्रिकोण या काम त्रिकोण में, क्योंकि इसका नेचर ही याश कैटेगरी का प्लेनेट है। खूब पैसे कौड़ी उड़ाना, मौज मस्ती करना, पार्टी करना, अच्छे कपड़े पहनना। तो अर्थ त्रिकोण फाइनेंसेस, काम त्रिकोण फाइनेंसेस और लग्जरी चीजों को अपनी ओर लेना, इन जगहों पर राहु देव बहुत अच्छी सफलता देते हैं। ठीक है ना। इसको और शॉर्टकट तरीके से अगर मैं आपको बता दूं तो जन्म कुंडली का 3rd हाउस यही होगा, यहां राहु देव आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। जन्म कुंडली का 6th हाउस यही होगा, यहाँ राहु देव आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे और यहाँ तो शत्रुहंता योग भी बना देंगे। जन्म कुंडली का 10th हाउस यही होगा, ठीक है, यहाँ राहु देव आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। कारण क्या होता है कि एक तो अर्थ त्रिकोण भी है और एक स्लोगन भी है, राहु 10 में दुनिया वश में। और जन्म कुंडली का 11th हाउस यही होगा, यहाँ भी राहु देव बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। काम त्रिकोण है, लाभ का भाव है और राहु का नेचर ही है पैसे वाला। ठीक है ना। तो जिस भी जगह पे राहु बैठेगा उन सब चीजों से आपको खूब अटैचमेंट दिलवाएगा। ठीक है ना। बहुत इजी और सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है। दूसरा, राहु के दोस्त कौन है ना। देखिए, बुधदेव इनके बहुत अच्छे मित्र हैं। तो बुध की दोनों राशियां, मिथुन राशि, कन्या राशि, इसमें राहु देव बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। शुक्रदेव खुद लग्जरियस प्लेनेट है, इनकी 2 राशियां हैं, वृष राशि, तुला राशि। ठीक है ना। मतलब 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि में राहु देव बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट देते हैं। ठीक है ना। अगर यहां है तो ये कारक राहु देव हो जाते हैं। ठीक है ना। अब लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि भैया राहु देव सबसे अच्छा रिजल्ट कब देंगे, हमारी कुंडली में तो ये सारे लक्षण मिल भी रहे हैं। तो देखिए, अगर कुंडली में आपके राहु देव कारक हैं तो ये अपनी महादशा और अंतरदशा में राहु देव आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देंगे। राहु का संबंध बुध और शुक्र से हो जाए, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट देंगे। राहु अपने खुद के नक्षत्र में बैठे, अपने स्व नक्षत्र में बैठे, ये आपको बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट देगा। राहु का धन योग और राजयोग के साथ जुड़ना आपको बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक है ना। लेकिन यही देखिए कि अगर किसी जातक की कुंडली में राहु देव अगर खराब हैं, निगेटिव दिशा में चले जाएं, ठीक है ना, तो ऐसा जातक के अंदर महत्वाकांक्षा या कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बार बार झूठ बोलना, धोखा देना, मानसिक अस्थिरता मतलब मेंटल अनस्टेबिलिटी, ठीक है ना, लालच, ये सब दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के इस वीडियो में अगर किसी जातक के अंदर राहुदेव मजबूत अवस्था में है, पावरफुल पोजीशन पे है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसके क्या लक्षण होते हैं। और उम्मीद करता हूं कि इंटरनेट में जो